हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में अप्रेंटिसशिप के बारे में बताने वाला हूँ। जो आप अप्रेंटिसशिप क्या है, अप्रेंटिसशिप के लिए क्या योग्यता है, अप्रेंटिसशिप कैसे करें, क्यों करनी चाहिए अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड या सैलरी कितना मिलता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी आईटीआई रिलेटेड जानकारी आपको पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई अप्रेंटिसशिप भर्ती देखते हैं तो मन में सबसे पहला सवाल आता है वो ये कि अप्रेंटिसशिप क्या है। अप्रेंटिसशिप का अर्थ होता है प्रशिक्षु। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की प्रशिक्षण प्रणाली है, ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें उम्मीदवार को नौकरी के सारे गुण सिखाए जाते हैं। ये एक प्रकार की ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है। इसमें आपको किसी सरकारी दफ्तर में या किसी निजी दफ्तर में होने वाले काम का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसे हम डुअल ट्रेनिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें प्रशिक्षु औद्योगिक पर्यवेक्षण ट्रेनी सिस्टम जो होता है ट्रेनी इंडस्ट्रियल सुपरविज़न के अंतर्गत ऑन द जॉब प्रशिक्षण ओजीटी और कक्षा संबंधित निर्देश दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से प्रशिक्षु यानी ट्रेनी कुशल व्यवसाय के व्यावसायिक और व्यवहारिक सैद्धांतिक पहलुओं को सीखते हैं। अप्रेंटिसशिप अब 1 या 2 साल की कुशलता और योग्यता की ट्रेनिंग होती है। इसमें ट्रेनी को कुछ रुपए भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में अस्थायी नौकरी भी मिल सकती है। 1961 में भारत में प्रशिक्षु अधिनियम बनाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत उद्योगों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण यानी ट्रेनीज का जो ट्रेनिंग के कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। ट्रेनिंग कोर्स ट्रेनिंग की अवधि निर्धारित केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद यानी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया हो और ट्रेनिंग के दौरान उद्योगों में उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि ट्रेनी सारी सुविधाओं का उपयोग कर सके। जो छात्र इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा कर चुके हैं या 10+2 की व्यावसायिक योग्यता रखते हैं या उन्हें 10+ आईटीआई किसी ट्रेड से किया हो तो आप सरकार द्वारा या निजी क्षेत्र में निकाली गई अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष होनी आवश्यक है। इसके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारत में अप्रेंटिसशिप करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS स्कीम और www.apprenticeship.gov.in पर अभ्यर्थी को इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करना आवश्यक है। प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रशिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा प्रवीणता का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी जारी किया जाता है, जो भारत में सभी रोजगार एक्सचेंजों में वैध रोजगार अनुभव के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अप्रेंटिसशिप में आप किसी संगठन में रहकर स्किल यानी कौशल या व्यापार सीख सकते हैं। सीखने के दौरान कमाई दोहरा लाभ है। अप्रेंटिसशिप के दौरान आप स्किल, कार्य, संस्कृति और नैतिकता सीखने को मिलती है, जिससे आप आने वाले फ्यूचर में आपको परमानेंट रोजगार पाने में सफलता मिलती है। रोजगार की तलाश के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाता है, जिससे आप कहीं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में आपको सैलरी या स्टाइपेंड भारत सरकार द्वारा 7,000 से 7,500 तक स्टाइपेंड दिया जाता है। इस स्टाइपेंड अलग अलग हो सकती है क्योंकि कई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कम स्टाइपेंड मिलती है और कई में ज़्यादा होती है। अप्रेंटिसशिप वैकेंसी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा आती हैं और अप्रेंटिसशिप कहाँ से करनी चाहिए, तो इसका मैं रिकमेंडेशन 5 मुख्य बताता हूँ।
फर्स्ट है रेलवे, सेकंड IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, चौथा है DRDO एंड इसरो, पांचवा है CIL यानी कोल इंडियन लिमिटेड, छठा है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट वीडियो मैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइव वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल